साल 2016, तारीख 8 नवंबर, समय शाम के 8:15 बजे। यही वो समय है जब हमें नोटबंदी नाम का एक सरप्राइज मिला था। कैसे भूल सकते हैं वो रात, वो गली गली एटीएम के लिए भटकना, घरों में पड़े हुए नोट निकालकर बैंकों में जमा करना। लेकिन कहा गया है ना, हर आपदा किसी न किसी के लिए अवसर जरूर लेकर आती है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन पेटीएम के साथ। हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं अश्वमेध, जिसमें हम बात करते हैं यूनिकॉर्न कंपनियों के सफर के बारे में। तो हम बात कर रहे थे पेटीएम की। पेटीएम का नोटबंदी कनेक्शन भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं पेटीएम के यूनिकॉर्न बनने की कहानी। तो कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करने वाले होनहार बीरवान छात्र विजय शेखर शर्मा से। विजय इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने 14 साल की उम्र में ही 12वीं पास कर ली थी। सभी सब्जेक्ट में अव्वल दर्जे से पास होते थे। टीचर भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। विजय ने बड़े अरमानों के साथ दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां जो हुआ उसने विजय की जिंदगी को अपसाइड डाउन कर दिया। अभी तक जिस शख्स ने सारी पढ़ाई हिंदी में की थी, उसे सारी चीजें अब अंग्रेजी में सुनने को मिल रही थी। एक दिन प्रोफेसर ने विजय से सवाल पूछ दिया। जवाब तो वो तब देते जब उन्हें सवाल समझ में आता। उस दिन सभी को ये मालूम पड़ गया कि विजय को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। विजय को बहुत शर्मिंदगी हुई और स्कूल में फ्रंट बेंचर रहने वाला स्टूडेंट बैक बेंचर बन गया। विजय धीरे धीरे क्लास छोड़कर लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर में अपना समय बिताने लगे। उस दौर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। विजय को किताबों, मैगजीन का साथ भाने लगा और प्रोग्रामिंग करने में मजा आने लगा। उसी समय की बात है, एक बार विजय सेकेंड हैंड किताबें खरीदने दरियागंज मार्केट गए थे। इत्तेफाक से कुछ मैगजीन ने उस समय सिलिकॉन वैली पर आर्टिकल छापे थे। उसे पढ़ते हुए विजय को लगा कि इंडिया में भी कुछ सिलिकॉन वैली जैसा होना चाहिए। ये 1995 और 1996 के बीच की बात है। उस समय इंडिया में इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट बिजनेस तो दूर की बात है, वेबसाइट ही नहीं हुआ करती थी। उन दिनों वेबसाइट बनाना ही लोगों का बिजनेस होता था। विजय के दिमाग में सिलिकॉन वैली का कीड़ा तो बैठ चुका था। फिर एक और इत्तेफाक हुआ। एक दिन कंप्यूटर सेंटर में एक मैगजीन में उन्हें मार्क एंडरसन का इंटरव्यू नजर आया, जिसमें उन्होंने नेटस्केप का बिजनेस मॉडल समझाया था। आपको बता दें, नेटस्केप सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर लाने वाली कंपनियों में से एक थी। नेटस्केप के मॉडल को पढ़कर विजय ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इंटरनेट बिजनेस मॉडल पर कुछ खुद का डेवलप करूं। प्लान पर काम शुरू हुआ। विजय ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक सर्च इंजन बनाया। नाम रखा एक्सेस कम्युनिकेशन, जिसे बाद में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह डेवलप कर दिया। 1999 में विजय ने इसे अमेरिका के एक बिजनेसमैन को बेच दिया और कंपनी में बने रहे। विजय को लगा कि उन्हें खाली बैठने के बजाय अब कुछ और डेवलप करना चाहिए और अगले ही दिन कंपनी से रिजाइन कर दिया। यहीं से आया 197 कम्युनिकेशन को शुरू करने का आइडिया। विजय बताते हैं कि उस समय इंटरनेट पर कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में कुछ खास पैसे नहीं थे। 2001 तक ई कॉमर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन विजय को इतना तो मालूम था कि उन्हें इंटरनेट प्रोडक्ट्स पर ही कुछ खेलना है। उन्होंने पाया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस मामले में उनके बड़े काम आ सकते हैं, क्योंकि उनका कंज्यूमर्स के साथ बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। विजय ने इंटरनेट कंटेंट ऑन एसएमएस मॉडल पर बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो टेलीकॉम ऑपरेटर के कंज्यूमर्स को ऑन डिमांड कंटेंट प्रोवाइड कराते और इसके बदले यूजर्स से कुछ चार्ज लेते। एक्सेस कम्युनिकेशन को बेचने से जो पैसे मिले थे, उसी के साथ विजय ने 197 को शुरू किया था। उन्होंने अगले 6-7 सालों तक किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए। विजय के शब्दों में कहें तो उन्होंने एक ऐसा मॉडल क्रैक किया जो उस समय बाकी लोगों के लिए काफी मुश्किल था। वो मॉडल टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए उस समय की जरूरत थी। उसे बनाने के लिए ढेरों पैसे चाहिए होते थे और वो उसे फ्री में दे रहे थे। इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ने उनके मॉडल को हाथों हाथ लिया। हालांकि इस सफर में कई मुश्किलें भी आईं। विजय को क्लाइंट से टाइम पर पैसा नहीं मिला और उनका कैश फ्लो बिगड़ गया। नतीजा ये हुआ कि विजय के ऊपर 8 लाख रुपए का लोन चढ़ गया। इस लोन पर उन्हें 24% का इंटरेस्ट देना पड़ता था। विजय की फाइनेंशियल कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ते जा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शुरू करते वक्त तो दोस्तों ने साथ दिया, लेकिन फाइनेंशियल हालत बिगड़ी तो बाकी दोनों को फाउंडर्स ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया, मगर विजय टिके रहे। विजय कहते हैं कि जब आप एग्जिट का रास्ता ऑप्शन में रखना बंद कर देते हैं तो आपके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता होता ही नहीं है। और यही मेरे साथ भी हुआ। लेक्चर पढ़ाने से लेकर ईमेल एड्रेस बनाने तक, नेटवर्क सेट करने जैसे काम किए, लेकिन इससे उनकी उतनी कमाई नहीं हुई कि वो लोन चुका पाए। और तभी हुआ एक करिश्मा। इसी दौर में विजय की मुलाकात एक बड़े नामी शख्स से हुई, जिन्होंने विजय को एक बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया।
उनके काम से खुश होकर विजय को उन्होंने कंपनी का सीईओ बनने का ऑफर दिया। विजय ने इसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उनकी खुद की कंपनी है और उन्हें अपने लोन की चीजें बताई। ये सब सुनकर उस शख्स ने विजय की कंपनी में 40% हिस्सेदारी के बदले उन्हें 8 लाख रुपए दे दिए और काम करने को ऑफिस भी दे दिया। कंपनी धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आने लगी। फिर 2010 में स्मार्टफोन्स का दौर शुरू हुआ। विजय ने सेंटिमेंट को भांपते हुए एक कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड लाने का आइडिया पेश किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कस्टमर्स को कंटेंट के अलावा कई और चीजें ऑफर की जाएं। और फिर इस तरह शुरुआत हुई पेटीएम की। 197 कम्युनिकेशंस जहां फीचर फोन में कंटेंट और मार्केटिंग पर फोकस्ड था, वहीं पेटीएम स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट पर फोकस्ड था। पेटीएम का पहला कस्टमर बना स्नैपडील। उसने अपने प्लेटफॉर्म पर पेटीएम को पेमेंट गेटवे बनाया, लेकिन ज्यादा कस्टमर नहीं आने की वजह से पेटीएम को कुछ खास फायदा मिल नहीं रहा था। विजय ने बिजनेस मॉडल को थोड़ा और बदला। पेटीएम पर धीरे धीरे रिचार्ज, बस टिकट्स, बिल पेमेंट्स के ऑप्शन जोड़े गए। 2014 में फाइनली आया वॉलेट। पेटीएम का बिजनेस अच्छा खासा चल चुका था। 2015 में जैक मा ने पेटीएम में 30% हिस्सेदारी के बदले $575 मिलियन देकर सबको चौंका दिया। उसी साल पेटीएम को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा भी मिल गया। साल के आखिर तक कंपनी को सॉफ्ट बैंक से भी $1.4 अरब का भारी भरकम निवेश मिला। 2016 में नोटबंदी ने पेटीएम की किस्मत को बिल्कुल ही पलट दिया। नोटबंदी के बाद पेटीएम ऐप डाउनलोड में 3% की बढ़त हुई। 2 महीने के अंदर 2 करोड़ नए यूजर जुड़ गए। इस ग्रोथ से विजय को बहुत मोटिवेशन मिली। विजय ने 2017 में पेटीएम मॉल लॉन्च किया। इसे भी दिग्गज निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला। उसी साल आरबीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करने की भी अनुमति मिल गई। पेटीएम मुख्यतः कमीशन से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। एस्क्रो अकाउंट्स के बिजनेस से भी इसकी कमाई होती है। पेटीएम का यूजर बेस इस समय 350 मिलियन के ऊपर है। हर महीने उसके प्लेटफॉर्म पर 1.2 अरब मंथली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आखिर में 2021 में विजय शेखर ने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराया। इतना ही नहीं, पेटीएम सबसे ज्यादा वैल्यूएशन के साथ भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनी भी बन गई। फिलहाल पेटीएम के शेयरों का हाल कुछ खास बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन विजय शेखर शर्मा को अपनी कंपनी बिजनेस मॉडल पर पूरा भरोसा है। पेटीएम के नसीब में क्या लिखा है ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई यूनिकॉर्न कंपनी के सफर के साथ। तब तक आप हमें फॉलो करना ना भूलें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।